दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में इनके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी का रूप धारण कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ऐसे में आपने नाग नागिन की प्रेम की कहानियां भी सुनी होंगी। इनका प्रेम कितना अटूट होता है। ऐसे में अगर कोई इनमें से एक को मार कर एक दूसरे से जुदा कर दे तो इनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। इनका रूप बहुत भयानक हो जाता है जिसे देखकर हर कोई कांप उठता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के जो सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त सुनील और अमित इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब एक विशाल बरगद का पेड़ था। दोस्तों, उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब सुनील और अमित शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों थोड़ा डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे में जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि ये तो एक इच्छाधारी नाग था, तो वो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर इतना बुरी तरह से लटके हुए देखा, तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मार कर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों न करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया, परंतु सुनील और अमित ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। उन्हें पता था कि खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसके मन और दिमाग में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। तो उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां सुनील और अमित रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय सुनील और अमित काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो सुनील और अमित को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम जैसे महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।